शुरू कर चलो ना आगे। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आए आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करें भगवत गीता के इस पावन अमृत प्रवाह का आस्वाद लें। कल प्रसंग चल रहा था कि भगवान ने कौरव पक्षीय योद्धाओं के शंखनाद को सुना तो बड़े दिव्य बड़े भव्य रथ पर बैठे हुए भगवान ने अर्जुन के साथ अपने अपने दिव्य शंखों का उद्घोष किया। पांचजन्य नामक शंख भगवान ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने बजाया और देवदत्त नामक शंख का वादन अर्जुन धन्य ने किया। पौंड्र नामक महाशंख, ये महावीर है भीम का शंख इन्हीं के समान बहुत विशाल भी था। ये मृगोदर हैं और भीम का है, उन्होंने महाशंख पौंड्र बजाया। अनंत विजय नामक शंख कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने बजाया और सुघोष और मणिपुस्तक नामक शंखों का वादन नकुल सहदेव ने किया। तो यहाँ तक का प्रश्न संपन्न हो गया था। अब आगे बढ़ें। अब मैं पुनः निवेदन करूं कि जो श्लोक आपकी दृष्टि में आ रहे हैं, आपके कर्णों के माध्यम से आपके हृदय में जा रहे हैं, वो पवित्र प्रवाह है जो हमारे चित्त को वासना रहित बनाएगा। भगवत भक्ति की अमित प्रभा से, दिव्य प्रभा से हमारे चित्त को आलोकित भी करेगा। तो यदि संभव हो तो मानसिक भाव से, उपांशु भाव से इसका वाचन भी करें, और यदि ये संभव न हो तो श्रवण का आनंद है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। ये इतने पांडव पक्षीय योद्धाओं के नामस्मरण करके, प्रायः जिनका नाम पूर्व में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी महाराज से संवाद करते हुए प्रयोग किया, वही सब योद्धा, इन सब ने अपने अपने शंखों का वादन किया पृथक पृथक। एक अनुशासन की झलक पांडवीय सेना में दिख रही है। कौरवों की सेना में भीष्म के अनंतर सारे लोग बिना किसी अनुशासन के मानो वाद्य यंत्रों का अनियंत्रित वादन कर रहे हों, पर यहां बड़ी अद्भुत बात है। महाराज संजय कहते हैं, हे पृथ्वी पते, हे पृथ्वीनाथ। अच्छा, जो प्रवक्ता होते हैं अथवा जो संदेश वाहक होते हैं, ये दक्ष होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। ये जानते हैं कि कैसा संबोधन करने पर सामने वाला व्यक्ति
प्रमुदित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो पृथ्वी पते कहने से धृतराष्ट्र को अत्यंत प्रसन्नता होती है। और एक बात और कह दूं व्यवहार में, जो व्यक्ति अपनी चेतना के केंद्र पर जिस द्रव्य से अति त्रस्त होता है, पीड़ित होता है, पिपासित होता है, उस द्रव्य की अभिलाषा में वो जीवन पर्यंत प्रयत्न करता है, जीवन पर्यंत हाथ पैर मारता रहता है। जैसे किसी की चेतना के मूल केंद्र पर सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा है, अर्थात वो अपमान की, तिरस्कार की, उपेक्षा की ग्रंथि से पीड़ित है, तो जीवन पर्यंत वो चाहे दुनिया मुझे नमस्कार करे, दुनिया मुझे प्रणाम करे, दुनिया मुझको ही माने, मुझको जाने, मुझको माने और मुझको ही जाने, मुझको ही माने, किसी और को न जाने, किसी और को न माने। बीमारियां हैं, मनोरोग। तो जो व्यक्ति जीवन पर्यंत के कारण राजा नहीं बन सके धृतराष्ट्र, तो छोटे भाई पांडु योग्य हैं, वीर हैं, सक्षम हैं, वो राजा बना दिए गए। ये मन ग्रंथि थी। और साहब रहे भी क्यों नहीं, आखिर भाव है। कदाचित पांडु के बाद धृतराष्ट्र राजा बना दिए गए तो असुरक्षा की भावना रही, मानो उधार में मिला हुआ है, चला ना जाए। और ये खतरा बहुत भयानक होता है। सत्ता को प्राप्त करने की अभिलाषा वाले व्यक्ति को सत्ता प्राप्त हो जाए, ये बड़ी बात नहीं है, पर उस सत्ता को बनाए रखने के लिए जो येन केन प्रकारेण षड्यंत्र रचे जाते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। और राज दरबारों की इन बीमारियों से सब परिचित हैं लगभग। इसलिए पृथ्वी पते संबोधन सुना तो धृतराष्ट्र के चित्त में एक उल्लास, एक ऐसी शीतल सुगंधित बयार जैसी आई शब्द मात्र के माध्यम से। इसलिए संजय ने कहा, हे पृथ्वी पते, महाधनुर्धारी परमेश्वास माने महाधनुर्धारी काशीराज। और आज एक और नई बात बोले, शिखंडी को संसार के लोग एकमात्र नपुंसक मानते हैं कि बस यह ठीक है। बाबा भीष्म के सामने युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो लोग महत्व नहीं दे रहे, परंतु शिखंडी महारथी है। हाँ, पूर्व जन्म के स्त्रीण संस्कार के कारण, स्त्रीत्व के कुछ शेष लक्षणों के कारण उसके श्मश्रु आदि, दाढ़ी मूछ आदि नहीं आए, परंतु महारथी है। शिखंडी च महारथ, ये शिखंडी महारथी। धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी। सात्यकी कैसे बोले, अपराजित। पांडवों की सेना में यदुवंश का एक महायोद्धा है जिसकी समानता केवल अर्जुन से हो सकती है, और वो अर्जुन के शिष्य भी हैं। वह है सात्यकी, जो कभी अपने जीवन में युद्ध में पराजित नहीं हुए। महाभारत में बड़ी महिमा है सात्यकी, बड़े सम्मान के साथ में नाम लिया जाता है। और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी के सभी, और सौभद्र माने सुभद्रानंदन, अभिमन्यु, ये महाबाहु हैं, बड़े बलवान हैं। सब ने अपने अपने शंखों को पृथक पृथक बजाया। इस शंख वादन की जो ध्वनि हुई, शंख वादन से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उसका प्रभाव क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। शंखनाद का मतलब है किसी कार्य का आरंभ, विशेषकर संग्राम का, संघर्ष का, किसी आंदोलन का प्राय प्रयोग करते हैं, शंखनाद कर दिया गया। तो मानो एक संकेत है इस शंख ध्वनि के द्वारा कि तुम तैयार तो हम भी तैयार। जब ये ध्वनि पहुंची तो पहली जो प्रथम आमना सामना जो होता है, उसको अंग्रेजी वाले कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। तो जो पहली प्रस्तुति है वो इतनी दमदार कर दी जाए जिससे कि हमको मनोवैज्ञानिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर हमको वरीयता मिल जाए, हम दूसरों के चित्त में भय का संचार कर सकें। तो हमारी ये यात्रा
विजय पथ की यात्रा थोड़ी सुगम हो जाती है। इस भाव से दोनों पक्ष के लोग, दोनों पक्ष के वीर अधिकाधिक गर्जनाएं, अधिकाधिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते थे। उसका परिणाम भी क्या हुआ? उधर से शंख बजे, उधर से नगाड़े बजे, तो ये नहीं लिखा है कि पांडवों के दल में किसी के चित्त में भय का संचार हुआ। हाँ, ये तो कहा कि तुमुल नाद हुआ, माने बहुत जोर की ध्वनि हुई, पर ये नहीं लिखा कि पांडवों के पक्ष में किसी एक भी व्यक्ति के चित्त में भय का संचार हुआ हो। परंतु जब पांडव पक्षीय वीरों ने अपने अपने शंखादिक बजाए, तो उस ध्वनि का, उस घोष का क्या परिणाम हुआ? आप श्लोक के रूप में पहले स्मरण करें और फिर चर्चा। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव सशब्दस्तुमुलो नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। सघोष, पांडव पक्षीय योद्धाओं के द्वारा बजाए गए शंखों का जो घोष है, वो धार्तराष्ट्राणाम शब्द का अर्थ है धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, धार्तराष्ट्राः, तेषाम धार्तराष्ट्राणाम। तो यहां धार्तराष्ट्र कहने का अर्थ एक ये भी है कि केवल धृतराष्ट्र के पुत्रों का ही हृदय नहीं, अपितु धृतराष्ट्र के मत का समर्थन करने वाले धृतराष्ट्र मत समर्थकाः तेषाम, उन धृतराष्ट्र के मत का समर्थन करने वाले अर्थात कौरव पक्ष में खड़े होने वाले योद्धाओं के क्या हुआ? उस घोष ने क्या किया? बोले हृदयानि व्यदारयत, उनके हृदयों को विदीर्ण कर दिया। जैसे बोलते सा हृदय फट गया, उसकी बात सुनकर के मेरा हृदय खंड खंड हो गया, वो आवाज सुनकर के मेरी तो छाती फट गई, ऐसा व्यवहार में बोलते हैं लोग। तो यह हृदयानि व्यदारयत माने विदारित मान का मतलब है, अर्थ है, वस्तुतः क्या भाव है? कभी कभी शब्द व्यंजना से अर्थ देता है, तो अर्थात विदीर्ण करने का अर्थ है व्याकुलीकृतवान। हृदय व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए, विह्वल भी नहीं व्याकुल हो गए, भय से संयुक्त हो गए, इसलिए बेचैन से हो गए। और उस ध्वनि ने, उस घोष ने नभश्च पृथ्वीं चैव, ये बात आकाश से लेकर धरती तक, धरती से लेकर आकाश तक ये शब्द गूंजा है। ये बात कौरव पक्ष के द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों से नहीं निकली, यही निकली। और हो भी क्यों ना, त्रैलोक्य के स्वामी भगवान कृष्ण शंख बजावे तो भला बताओ तीनों लोकों में ध्वनि जाएगी कि नहीं जाएगी? कहाँ तो नारायण शंख बजावे और कहाँ उनके अनन्य सखा अर्जुन शंख बजावे, और कहाँ एक तरफ संसार में कर्म बंधन के वशीभूत जन्म लेने वाले महायोद्धा चाहे कितने भी हों, पर हैं तो मानवीय भाव में ना, है तो मानवीय ही ना, पर यहाँ तो साक्षात नारायण बजाएंगे, तो नर में और नारायण में तो भेद होगा ही होगा। इसलिए आकाश से लेकर पृथ्वी तक सारी धरती गूंज गई, सारी दिशाएं गूंज गई। तुम लोग व्यनुनादयन, व्यनुनाद कहते हैं, बी उपसर्ग है, अनुपसर्ग है, और नाद शब्द अर्थात वो प्रतिध्वनि से गूंज उठे। जैसे कभी आप जाते हो, आप कुआं में कुछ बोलते हो तो कुआं से वापस आपकी आवाज आती है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिशब्द कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। कभी कभी हम पर्वतीय अंचलों पर जाते हैं और पर्वतीय अंचलों पर जब हम जोर से कुछ बोलते हैं तो पर्वतों से टकरा करके वो ध्वनि पुनः हमारे पास लौट आती है। ठीक वैसे ही व्यनुनादयन का अर्थ है कि उस प्रतिध्वनि से समग्र दिशाएं गुंजित हो गई, चारों ओर से वो शंख की ध्वनि आने लग गई। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। इतना कह करके कह रहे अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा,
आश्चर्य ये हुआ कि कपिध्वज अर्जुन, कपिध्वज का मतलब है कपि ही माने हनुमान जी महाराज, जस्य ध्वजे स्थितः, कपि ही माने हनुमान जी महाराज जिसकी ध्वजा पर अवस्थित हैं। अर्जुन का रथ बड़ा विलक्षण है। महाभारत में वर्णन आता है कि उसके रथ के पहियों पर बड़े सिद्ध, बड़े बड़े शक्तिशाली नागों ने उस रथ के पहियों को संभाला हुआ है। विभिन्न प्रकार के अदृष्ट यक्ष गंधर्व आदि उस रथ की रक्षा करते हैं, उस रथ पर आसीन हैं, और समग्र ब्रह्मांडों का भार लेकर के स्वयं भगवान नारायण, भगवान कृष्ण सारथी बनकर के रथ पर बैठे हैं। और जिन हनुमान जी महाराज ने त्रेता में ये प्रतिज्ञा करके सबके सामने कहा कि अपि रावण सहस्रम में, 1000 रावण मेरे सामने युद्ध के मैदान में टिक नहीं सकते, जो कहते हैं कि मैं त्रिकूट पर्वत के सहित लंका को उखाड़ करके ले आऊं, वो हनुमान जी महाराज स्वयं अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान। और ये प्रसंग ऐसा महाभारत में आता है कि भीम जब गए और हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ, तब वहां दोनों के संवाद का परिणाम यह हुआ कि प्रसन्न होकर के हनुमान जी महाराज ने सहमति व्यक्त कर दी कि मैं तुम्हारे भाई के रथ की ध्वजा पर बैठ करके अपनी गर्जना से प्रतिपक्षियों को, शत्रुओं को भयभीत कर दिया करूंगा। इसलिए अब समझ में आया कि वो जो पांडव पक्षीय वीरों के योद्धाओं के शंखों की ध्वनि से तीनों लोग कैसे गूंज गए, शत्रु पक्षीय योद्धाओं के हृदय कैसे विदीर्ण होने लगे, समझ में आ गया। साक्षात नारायण शंख बजावे पांचजन्य, और स्वयं उस ध्वनि के बीच में ही हनुमान जी महाराज की वो भयंकर गर्जना करते थे। हनुमान जी महाराज तो राक्षसियों के गर्भ स्रवित हो जाते थे समुद्र में। इसलिए ऐसा हुआ महाराज। तो कपिध्वज अर्जुन ने ये देखा कि इतना भयंकर शब्द हुआ, साक्षात नारायण कृष्ण शंख बजा रहे हैं, और उन लोगों के स्वर की अपेक्षा हमारा स्वर बहुत तीखा है, बहुत तीव्र है, अति विलक्षण है, फिर भी ये लोग डरे नहीं, ये भागे नहीं और व्यवस्थित होकर के डटे हुए हैं। तो कपिध्वजः अर्जुनः भीति प्रत्युपस्थितिरनंतरम पलायने प्राप्तेपि धैर्यम उत्पाद्य, यद्यपि डर करके भागने का अवसर था, भाग सकते थे, परंतु अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि भागे नहीं हैं, ये तो व्यवस्थित होकर के खड़े हैं। तो धृतराष्ट्र समर्थकों को व्यवस्थित रूप में खड़ा हुआ दृष्टा माने देख करके पांडवः धनुरुद्यम्य, अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और उस शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, महाराज उस युद्ध के आरंभ काल में ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, हे महीपते, पहले पृथ्वीपते कहा था, अब महीपते कह रहे हैं धृतराष्ट्र को। इदम वाक्यम ऋषिकेशम पांडवः आह, पांडव अर्जुन ने भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए ये वाक्य कहा। शस्त्र संपाते शब्द के विषय में आनंद गिरि जी लिख रहे हैं, शस्त्राणाम संपातः समुदायः तस्मिन् प्रवृत्ते प्रयोगाभिमुखे, शस्त्र समूहों की वर्षा की सन्नद्धता है। बिल्कुल अब शंख बज चुके हैं, दोनों पक्ष की सेनाओं के योद्धाओं की आंखों में लाल लाल डोरे दिखने झलकने लग गए हैं, आंखें अंगारे जैसी हो गई हैं, श्वास लंबी लंबी और उष्ण उष्ण हो गई है, सारी भुजाओं के नाड़ी तंत्र तन गए हैं, और सबने अपने अपने शस्त्रों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और बस मौका ढूंढ रहे हैं।
कि कब शुरू हो और हम प्रहार करें। ऐसी अवस्था में प्रश्न कर दिया अर्जुन ने कहा, प्रश्न नहीं, अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच, क्या कहा, हे केशव, आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित कर दीजिए। आप इस पक्ष और पर पक्ष, देखो बहुत प्यारा संकेत है। संकेत यह है, सत्य का दर्शन तब होगा जब तुम स्व और पर के मध्य में अवस्थित हो जाओ, मध्यस्थ हो जाओगे। यदि आप अपने पक्ष में खड़े हो, आप सत्य का दर्शन नहीं कर सकते, और आप यदि परपक्ष में खड़े हो तो भी आप सत्य का दर्शन नहीं कर सकते, जब तक कि दोनों से समान दूरी बना करके केंद्रस्थ नहीं हो जाओगे, मध्य बिंदु पर नहीं आओगे, तब तक आपको गीता जैसे पावन उपदेश की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े संस्कृतज्ञ हो, और कितने भी लच्छेदार भाषा में अपनी बात कह देते हो, और कितना भी शास्त्रों को कंठ करके समाज में उगल देते हो, क्षमा करना, उगलना शब्द इसलिए कहा कि बमन जैसा करते हैं। जो विद्या पचती नहीं है वो बमन की सदृशी देखी जाती है। जो भोजन पचेगा नहीं, चाहे आपने अमृत खाया हो, रबड़ी खाई हो, कुछ भी खाओ, पचेगा नहीं तो बमन हो जाएगा, और नहीं पचेगा तो आप पीड़ित रहेंगे। जब तक बमन नहीं करेंगे आपको चैन नहीं आएगा। ऐसे ही ज्ञान जब आपके जीवन में आवे, भगवत कृपा से, सरस्वती की कृपा से, साधना के बल से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, आपकी मेधा शक्ति में धारणा शक्ति प्रबल हो, आपको सारे वेद कंठ हो जाए, सारे पुराण कंठ हो जाए, और अमुक भी अनेक भाषाएं भी आपको आ जाएं, पर पचेगा नहीं तो बमन ही करोगे। और बमन का अर्थ यह है कि उन सिद्धांतों को आचरण में उतारे बिना लोगों पर थोपने की प्रवृत्ति पनप जाएगी, ये घातक होगा। आप अपने तर्कों से, आप अपनी जिद से, आप अपने अहंकार के पोषण से छद्म शास्त्रार्थ का आयोजन करके किसी को मूक तो कर सकते हो, पराजित करके विजयी होने का क्षणिक अभिमान का तर्पण तो कर सकते हो, पर धर्म का भला नहीं होगा। हमारी विद्या का, हमारी बुद्धि का, हमारी शक्ति का, हमारी संपत्ति का सार्थक होना तब माना जाता है जब हम अपनी इन समग्र विशेषताओं के द्वारा, भगवत कृपा से प्राप्त इन गुणों के द्वारा हम सनातन धर्म का कुछ भी उपकार कर सके, कुछ भी हित कर सके। इसलिए गीता पानी है, गीता का उपदेश चाहिए तो संकेत मिल रहा है, संदेश मिल रहा है स्पष्ट। आप अपने और पराये के भाव से मुक्त हो जाओ। सब अपना और पराया क्या होता है? बोले मुश्किल ये है कि अपनेपन का भाव आते ही राग का उदय होता है, और परायेपन का भाव आते ही द्वेष का उदय होता है, और ये राग द्वेष ही परिपंथी हैं, यही घातक हैं आत्मकल्याण में, यही बाधक हैं आत्मकल्याण में। राग का मतलब जानते हो? मोतियाबिंद। और द्वेष का मतलब बोले वो भी मोतियाबिंद। ये राग द्वेष जैसे किसी मनुष्य की आंखों पर, कोई कहता काला मोतियाबिंद है, कोई कहता सफेद मोतियाबिंद है। तो मोतियाबिंद का मतलब है कि आंखों से दिखना कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, अर्थात जो जैसा है वैसा नहीं दिखेगा, अन्य दर्शन होने लग जाएगा। ऐसे ही रागद्वेष रूपी जो श्वेत और कृष्ण मोतियाबिंद है, जिसकी बुद्धि रूपी दृष्टि पर पड़ जाते हैं, उसको शास्त्र भी अन्यथा प्रतीत होने लग जाता है या दिखेगा ही नहीं। तो ये रागद्वेष रूपी जो नेत्र रोग हैं, बौद्धिक दृष्टि के रोग हैं, वो क्या करते हैं? बोले राग का मतलब कुछ खास नहीं है। राग का मतलब है कि जिसको मैंने अपना मान लिया है, उस अपने के अंदर मुझको दोष नहीं दिखते, ये राग है। सत्य का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे हैं, मेरी जाति के हैं, मेरे संप्रदाय के हैं, मेरे देश के हैं, मेरे गांव के हैं, मेरे प्रांत के हैं, मेरे दल के हैं। ये जो संकीर्णता ने आपकी बुद्धि पर राग रूपी श्वेत मोतियाबिंद लगा दिया है, वो आपको सत्य का दर्शन नहीं करने देगा।
वो आपको अपने लोगों के अनाचारों पर पर्दा डालने के लिए मजबूर करेगा, ममता के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, इस राग रूपी बीमारी के कारण आप सत्य दर्शन नहीं कर पाएंगे, यथार्थ दर्शन नहीं कर पाएंगे। और द्वेष का मतलब क्या है? बोले जिसको तुमने शत्रु मान लिया है, मेरी जाति का नहीं है, मेरे देश का नहीं है, मेरे गांव का नहीं है, मेरे प्रांत का नहीं है, मेरी परंपरा का नहीं है। आजकल तो झगड़ा सुनते हैं कि सुनते क्या है ही है भाई। कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी संप्रदाय में किसी और दूसरे मत में निकल आए तो बड़े बड़े मुख्य लोग प्रलोभन डालकर कहते मेरे पास में आ जाए, मेरे पक्ष में आ जाए, मेरा इच्छिला हो जाए। भाई क्या करोगे? प्रसन्न हो जाओ कि सनातन धर्म रूपी इस महाउद्यान में कोई सुंदरतम सुगंधित पुष्प खिला है, तो सनातन धर्म का उपकार करेगा, प्रसन्न हो जाना चाहिए। तो द्वेष अर्थात पायपन का भाव आते ही द्वेष बुद्धि होगी, और द्वेष बुद्धि होते ही क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये मेरे विरुद्ध है, मेरे मत का खंडन कर रहा है, लोग मेरे मत का खंडन समझते हैं, तो फिर क्या होगा? बोले उसके गुणों पर आपका दृष्टिपात नहीं होगा, उसकी अच्छाइयों में अच्छाइयों को आप नहीं देख पाएंगे। तो क्षमा करना, विषय थोड़ा हट गया पर आवश्यक है। द्वेष के कारण हम जिसको हमने शत्रु और विरोधी मान लिया है उसकी अच्छाइयों को नहीं जान पाते, नहीं देख पाते। और राग के कारण हम अपने जिनको मान लिया है भ्रमवश या संबंधवश, उनके दोषों पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, और चली भी जाए तो हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। यही राग द्वेष है। और जो राग द्वेष से युक्त है वो गीता जी के तत्व को नहीं पा सकता, वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो देवोपासक नहीं हो सकता, वो वेदोपासक नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। क्या बोले? मनुष्य भी है, देखने में मनुष्य है। इसलिए निवेदन है कि गीता को जानना है तो स्व और परम इस बीमारी को छोड़ करके मध्यस्थ हो जाओ। जैसे अर्जुन ने कहा कि उभयो हो सेनयो हो मध्य हे अच्युत में रथम स्थापय। अच्युत शब्द का अर्थ शास्त्रकारों ने प्राय मिलता है, सब जानते हैं, आप भी सब जानते हैं। और च्युत नच्यवती स्वयात् स्वरूपात् यह, अपने स्वरूप से, अपने संकल्प से जो कभी च्युत नहीं होते वो अच्युत हैं। हे गोविंद, मेरे रथ दो सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तो क्यों चाहते हैं ऐसा? ये बात कहने से पहले मेरे मन में एक बात और आ रही है, कह दूं। और इतना अच्छा अवसर हो, आपके जैसे सुधी यहाँ सम्मुख उपस्थित और दूर तक इन यंत्रों के माध्यम से श्रवण करने वाले सज्जन हों, तो क्यों न कहेगा व्यक्ति। सुनने वालों की कमी है दुनिया में, कहने वालों की कमी नहीं है। और जब सुनने वाले मिल जाते हैं और कोई कहने वाला बहुत समय से मौन हो, तो फिर वो उदार होकर के वर्षा करता है। पात्र मिल जाने पर फिर मन में रहता है कि जो गोपनीय से गोपनीय, दिव्य से दिव्य भाव हैं, उनको भी प्रकाशित कर दो। जो स्वाद, जो आनंद हमने चखा है एकांत के पलों में, वो स्वाद, वो आनंद जो अन्य पात्र जन हैं, जिज्ञासु जन है, उन तक भी पहुंचे। मुझे सबसे अच्छा अर्जुन का एक जो सौभाग्य है वो आकृष्ट करता है, सबसे अच्छा लगता है। अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाया है। कितने जगे हुए लोग हैं जो भगवान से ये चाहे कि प्रभु आप हमारे मार्गदर्शक बन जाओ, मेरे संचालक बन जाओ। हम तो मंदिर जाए, या हम का मतलब हम सामान्यतया जितना चिंतन करने वाले, सीधे कहीं हमारा एक काम कर दो। अर्जुन ने एक बार भी ये नहीं कहा कि गोविंद मैं बहुत पीड़ित हूं, बहुत बार अपमान हुआ, इन कौरवों को मार दो। हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं और किसी ने हमको जाते हुए गाली दे दी है, हमारा अपमान कर दिया है, पूजा का सामान गिर गया है, तो मंदिर में जाते भगवान से क्या बोलेंगे पता है? अरे बाबा, भगवान से मांगने का अवसर आवे तो
अर्जुन से सीखो, सन्मति मांगो, प्रभु मेरे जीवन रथ के आप सारथी बन जाओ। और जब आपके हाथ में मेरे जीवन रथ की लगाम होगी, मेरी इंद्रिय रूपी घोड़ों, अब बहुत प्यारा संकेत है कठोपनिषद का, ये शरीर रथ है। इस रथ में इंद्रियां घोड़े की जगह पर लगी हैं, और इन घोड़ों के नथुनों में जो लगाम लगी है वो मन है। और वो लगाम, मन रूपी लगाम किसके हाथ में? बोले बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में। तो बुद्धि रूपी सारथी इस मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रित करता है, असन मार्ग में जाने से रोकता है, सन्मार्ग पर चलाता है। केवल दृष्टांत दे रहे हैं, इसको सिद्धांत के रूप में मत लेना। कभी कोई कहने लग जाए साहब आपने तो इस देह रूपी रथ पर रथी आत्मा की जगह अर्जुन को बिठा दिया है, सारथी की जगह पर आपने बुद्धि रूपी कृष्ण को बिठा दिया है, तो ऐसा मत लगाना, वहां मत जाना, वो उद्देश्य नहीं है। उस दृष्टांत को यथावत घटाना हमारा उद्देश्य नहीं, केवल सिद्धांत को हम समझ सके, हमारा कहना इतना था। हमारे जीवन रथ की लगाम यदि भगवान के हाथ में होगी, फिर हमको न कभी पराजय होगी, न कभी भटकना होगा, न कोई चिंता होगी, न कोई भय होगा। जब हम अपने रथ के चालक, जीवन रथ के चालक, निर्णायक स्वयं बनने लग जाते हैं, तब सत चिंताओं से त्रस्त रह करके पीड़ित रहते, एक पल भी सुख से चैन से नहीं जी पाते। इसलिए हर पल हम गए, सर्दी बोले मर गए, गर्मी हाँ बहुत गर्मी, मर गए, जरा सी बात और मर गए करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। अर्जुन ने तो अपने रथ की लगाम भगवान के हाथ में दी और निश्चिंत हो गए कि सब जो कहोगे वो करूंगा, जैसा कराओगे वैसा करूंगा, जिधर ले जाओगे उधर चलूंगा। काश हम भी भगवत गीता का श्रवण करते हुए भगवान के अनन्य सखा, अनन्य भक्त, अनन्य स्वजन पार्थ से सीख पाए कि अपने जीवन रथ की लगाम अपने शास्त्रज्ञ, सदाचार संपन्न आचार्य के हाथ में अथवा प्रभु के हाथ में दें। तो एक बात तो अपने जीवन रथ की लगाम अर्जुन से सीख करके भगवान के हाथ में दें। दूसरी बात कह रहे थे कि स्वपक्ष और परपक्ष से विरत होकर के सत्य का चिंतन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। इन संकीर्णताओं की जंजीरों में बंध करके आप दावा करोगे कि मैंने सत्य को जान लिया है, क्षमा करना, ये जन्म नहीं 100 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, आप कभी भी तत्व का, सत्य का दर्शन नहीं कर पाएंगे। अरे भाई चूक तो किसी से भी हो सकती है, तो क्यों दुराग्रह? इसलिए सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत है अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। क्या करोगे साहब आप रथ को वहां खड़ा करा करके? बोले यावदेतान निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। महाराज, यावत अहम योद्धुकामान अवस्थितान एतान निरीक्षे, जब दोनों पक्ष के मध्य में खड़ा हो जाऊंगा तो अर्थात थोड़ा सा पर पक्ष के समीप जाऊंगा तो मैं सुगमता से देख पाऊंगा। दूर से दिखने पर भ्रम की संभावना रहती है, ये क्या है, कैसा है, कितने हैं। किसी के विषय में जानना हो तो सूक्ष्मता से, समीपता से और थोड़ा धैर्य से देखना चाहिए। केवल सुनकर के पागल नहीं हो जाना चाहिए। और प्रायः हम भ्रांतियों पर जीते हैं। हम श्रुत परंपरा से प्राप्त किसी के व्यक्तित्व का मंडन और खंडन करने लग जाते हैं। सुना कि साहब वो बहुत अच्छे हैं, बस आप रट लगा लिया बहुत अच्छे हैं। सुना कि साहब वो तो बहुत गंदे हैं, वो देखने में ही ऐसा है, अन्यथा ऐसा, तो आप केवल सुन करके अपनी धारणा बना लेते हैं। ये अनुचित है। अच्छा, किसी के लिए बुरा हो ना हो, परंतु आपके लिए अनुचित है।
केवल सुनकर के किसी के बारे में केवल मात्र सुनकर के धारणा बनाओगे तो अनर्थ होगा। व्यर्थ में किसी की निंदा और चर्चा करोगे तो अनर्थ होगा। समीप जाओ, समझो क्या संभव है ये, और यदि किसी में कोई दोष है तो कौन आश्चर्य है। धरती पर कौन ऐसा भगवान के अतिरिक्त है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोषत्व और समत्व तो केवल ब्रह्म की सत्ता में ही संभव है। और इस संसार में जो इधर आया है तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ दोष होंगे। आश्चर्य ये नहीं है कि उनमें दोष हैं, आश्चर्य यह है कि उनमें दोष नहीं है। काजल की कोठरी में कैसहू सयानो जाए, काजल की एक लीक लाग है पे लाग है। इस संसार में आया है तो भाई कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो तुम खुद निर्दोष हो क्या? तुम्हारे अंदर कोई खुद दोष नहीं है जो दूसरों के दोष देखने के लिए इतनी दूर जा रहे हो? प्योर माल देखना है, विशुद्ध दोष देखने हैं, प्रामाणिक अपने अंदर देख लो ना, शुद्ध मिले। असली घी चाहिए तो अपने घर गाय पालो, अपने हाथों से सेवा करो, अपने हाथों से दूध निकालो और तब उस दूध घी बनाओ, दही का मंथन करो, मक्खन उसको तपाओ, जो घी होगा पवित्र होगा। दूसरे की गाय क्या खिलाया, दूध क्या मिलाया, कैसे जमाया, कैसे मंथन किया, तुम्हें प्रामाणिक चाहिए तो घर करो। और प्रामाणिक दोष देखने हैं, दुर्गुण देखने हैं तो जरा आंख बंद करके अंदर झांको, प्योर मिलेंगे। किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। और दूसरे के जानते हो तो कानों और आंखों और मुख के, इन तीनों के कारण और पूर्व से आपकी जो रागद्वेष भरी पूर्वाग्रह की भावना है उसके कारण आप प्योर माल नहीं पा सकोगे। देखने वाले ने सच देखा कि नहीं देखा, फिर दूसरी जगह उसने जो बोला वो कितना सच और कितना मिलावट किया, सुनने वाले ने कितना सुना और सुन करके फिर कहीं अन्यत्र कितना मिलावट करके मसाला करके मिलाया। तुम्हें प्योर कहाँ मिलेगा? प्रामाणिक चाहिए, शुद्ध दोष चाहिए, दुर्गुण चाहिए, अंदर झांको। इसलिए समीप गए हैं अर्जुन, यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान। क्या देखना चाह रहे हैं? बोले अस्मिन रण समुद्यमे मया कई सह योद्धव्यम। हे गोविंद, मैं देखना चाहता हूं कि इस रण समुद्यम में, इस महायुद्ध में किनके साथ में मुझको युद्ध करना है। बहुत बड़े बड़े लोग आए तो किसके साथ लड़ना है, किसके साथ नहीं लड़ना है, ये देख लूं एक बार। योत्स्यमानानवेक्षेहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। कहने योत्स्यमानान अवेक्षेहम अहम। अर्जुन कहते हैं अहम माने मैं, अवेक्षे मैं देखना चाहता हूं, मैं या एते अत्र समागता, ये जो यहां आए हैं, युद्ध से माना, जो युद्ध से मानान है, युद्ध की आकांक्षा से यहां आए हैं, मैं उनको, जिनके साथ में मुझको युद्ध करना है, उनको देखना चाहता हूं। और ये भी देखना चाहता हूं कि वो कौन है जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा वाले लोग हैं। बहुत अच्छा शब्द है, प्रिय चिकीर्षवः। कर्तुम इच्छा चिकीर्षा होता है, सन्नंत प्रयोग। तो किसका प्रिय करना चाहते हैं? बोले दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का। धार्तराष्ट्रस्य अर्थात दुर्योधनस्य, और उसका विशेषण क्या है? बोले दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य। दुर्बुद्धि और सुबुद्धि का मतलब कैसे निर्धारण हो कि कौन दुर्बुद्धि है, कौन सुबुद्धि है, किसकी दुर्मति है, किसकी सन्मति है? बोले शास्त्र सिद्धांत के समर्थन से जो परिष्कृत बुद्धि है वो सद्बुद्धि है। हमारी अपनी कामना और हमारे मनोरथों के अनुसार किसी की बुद्धि को हम सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र नहीं दे सकते कि सुबुद्ध है कि दुर्बुद्ध है। और शास्त्रीय सिद्धांतों को विकृत करने की प्रवृत्ति
शास्त्रीय सिद्धांतों को मान्यता न देने की विकृति, यह दुर्बुद्धि का लक्षण है। जो वेद में, पुराण में, स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में दोष देखे, उनका खंडन करे और स्वमत को, अपने विचार को स्वमति के अनुसार पुष्ट करना बुद्धि है। बहुत साफ है, जो शास्त्र के अनुसार जिए, शास्त्र के अनुसार चिंतन करे, शास्त्र के अनुसार ही निर्णय करे। फिर अब शंका हो जाएगी शास्त्र क्या, तो ये विषय अलग है, बड़ा है, फिर कभी देखेंगे। तो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र, दुर्बुद्धि कौन है बोले? धार्तराष्ट्र अर्थात दुर्योधन। उस दुर्योधन का प्रिय करने की भावना से जो युद्ध में यहां आए हैं, मैं उनको देखना चाहता हूं। कितने गजब की बात है। लोग कहते हैं कि सतयुग में धर्म परिपूर्ण था, चतुष्पादात्मक। त्रेता में एक पाद कम हो गया, त्रिपादात्मक था धर्म, धर्म की सत्ता। और द्वापर में 2 पाद युक्त धर्म था, अर्थात 50-50% का संतुलन था। कलयुग आ गया तो 3 पाद नहीं रहे, 1 पाद धर्म रह गया। उस द्वापर में भी साक्षात ब्रह्म अवतरित होकर के आए और सदाचार संपन्न, सद्गुणी, विनयी, शास्त्रनिष्ठ पांडवों के पक्ष में खड़े हैं। और जहां भगवान खड़े हैं वहां केवल 7 अक्षौहिणी हैं। भगवान जिस पक्ष में खड़े हैं उन सदाचारी पांडवों के ऊपर कई लोग ऐसा कह सकते हैं, युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला, और क्या कोई और भी दोष ढूंढ करके ला सकते हैं, क्योंकि दूसरे के दोष देखने के लिए अपनी बुद्धि के यंत्र पर, अपनी दृष्टि के यंत्र पर लोग दूरबीन लगा लेते हैं। अपने दोष नहीं तो ले दे करके बहुत मुश्किल से एक दोष निकल करके इनकी नजर में आता है जो दोषान्वेषी हैं। पर क्या कोई कभी पाखंड के द्वारा अनैतिक रूप से किसी को सताया, किसी का धन हरण किया, उनके अंदर कोई दुष्चारित्र घटित होता है क्या? कोई तो अनैतिकता पांडवों में घटित होती हुई दिखाई दे। परंतु दुर्योधन कौरवों में यह प्रवृत्ति है। इसलिए ऐसे बुरे व्यक्ति का, जिसने स्त्री का अपमान किया भरी सभा में, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की संपत्ति हड़प करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को प्रसन्न होते हुए देख करके ईर्ष्या की आग में जल उठता है, जो दंभी है, अभिमानी है, और जो ये न केन प्रकारेण कैसे भी केवल और केवल अपने अहम को तुष्ट करने के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेनाएं। और महान आश्चर्य है, क्षमा करना, मैं महापुरुषों के, भीष्मादिक महापुरुषों को बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत अति श्रद्धा है, पर जान रहे हैं कि धर्म है वहाँ। गांधारी भी जानती है धर्म है वहाँ, विदुर भी जानते हैं धर्म है वहाँ, कृपाचार्य जानते हैं धर्म है वहाँ, द्रोणाचार्य जानते हैं धर्म है वहाँ, और अश्वत्थामा जानते हैं धर्म है वहाँ, शल्य भी जानते हैं धर्म है वहाँ, और तो क्या कहूं, कर्ण भी जानते हैं कि धर्म है वहां। उन्होंने कहा। और दूसरे की बात बताओ, शकुनी स्वयं जानते हैं कि धर्म है वहां, पर एक जिसके अभिमान के पोषण में पूरी की पूरी कायनात लगी है, सब मौन है, सब मूक हैं और समर्थन कर रहे हैं दुर्योधन का। वाह परिस्थितियां! कैसा विचित्र जाल होगा जिसमें फंसे हुए पंख फड़फड़ाते हुए ये प्यारे मानव हंस दुर्योधन के सद्व्यवहार या कपटपूर्ण व्यवहार या उसके द्वारा दी गई सेवाओं का जाल कितना आकर्षक मोहक होगा कि ये मानव हंस भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, मैं इसलिए कह रहा हूं सुविधाओं का जाल,
कि मामा शल्य का नाम ही मामा शल्य है और वो माद्री के भाई हैं, नकुल सहदेव के मामा हैं और घर से युद्ध करने के लिए चले एक अक्षौहिणी सेना लेकर के, तो पांडवों के पक्ष में जा रहे थे। पर दुर्योधन की जो चातुरी है, जो उसकी सेवा करने माने एक दाना डालने का जो स्वभाव है, वो इतना खतरनाक है कि उसने महाराज शल्य को मार्ग सुविधाएं दे करके ऐसा प्रसन्न कर लिया, चरण पड़ करके अनुनय विनय करके आंखों में आंसू भर के ऐसा अपने पक्ष में कर लिया कि शल्य जानते थे, चाहते भी थे, पर पांडवों के पक्ष में नहीं जा सके। तो कैसा सम्मोहक जाल होगा कि मानव हंस जो सत्यासत्य का निरक्षीर विवेक की भांति सत्यासत्य का विवेचन करना जानते थे, जानते भी थे, मानते भी थे, चाहते भी थे, पर उस जाल को काट करके बाहर नहीं जा पाए। बड़ी मुश्किल है अपने पन और सुविधा भोगने की प्रवृत्ति के इस जाल को काट पाना। अस्तु, उस दुर्बुद्धि धार्त राष्ट्र दुर्योधन का प्रिय करने की अभिलाषा से जो युद्ध के मैदान में आए हैं, गोविंद उनको देखना चाहता हूं। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। संजय कहते हैं, हे राजन, यहां भारत कहा है। संबोधन के रूप में धृतराष्ट्र को भारत कहा है और भारत शब्द, भारत संबोधन करने का आशय है कि भरत वंश में है तो जे भरत वंश से जाता ते सर्वे भारता, अथवा भारत शब्द का एक सांकेतिक भाव हो कि महाराज आप समग्र जीवन यही सब उधेड़ बुन करते रहे, अब तो भा अर्थात ज्ञान में, रत अर्थात निरत हो जाओ। अब तो भा अर्थात प्रकाश के, आलोक के माध्यम से आप सत्य और असत्य को जान जाओ। मानो जो भी रहा हो, पर भारत माने भरतवंशी होने के कारण कहा। जब अर्जुन ने ऐसा कहा, गुडाकेशेन, हे भारत, गुडाकेशेन ऋषिकेशः एवं उक्तः, जब गुडाकेश के द्वारा, ऋषिकेश माने भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दो, तो यहाँ आप ऋषिकेश शब्द का अर्थ तो पीछे जान आए। ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, और उसके इंद्रियों के ईश को ऋषिकेश कहते हैं। दूसरा गुडाकेश शब्द आज नया है, जैसे भारत शब्द आज नया एकदम नूतन है। तो गुडाकेश शब्द का अर्थ क्या है? गुडाक नाम है निद्रा का, गुडाक माने निद्रा। और ऐसा सुनने में आता है, ऐसा वर्णन भी है कि प्रायः अर्जुन निद्रा विजयी हैं, इनको निद्रा नहीं आती। जब गुरु द्रोणाचार्य के पास में गुरुकुल में रहते थे तो सब खा करके सो जाएं, पर अर्जुन सब दुनिया के सोने पर भी रात्रि में प्रयत्न करते थे, शब्द वेदी बाण चलाने का अभ्यास करते थे, अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। तो गुडाक माने निद्रा, और तस्य ईसा स्वामी अर्थात निद्रा जयी। अथवा ऐसा कहते हैं कि अर्जुन के बाल घुंघराले थे, वो जैसे हिंदी में बोलते हैं ना गुड़मुड़ा, माने घुंघराले, घुंघराले केस वाले। ऐसा जो भगवान से कहा, कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, तो सेनयो रुभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम, भगवान ने सद्य तुरंत, जैसे कोई आज्ञा पालक
चालक सारथी अपने स्वामी की बात सुनते ही तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दे, मानो बिल्कुल ननु नाचक किए बिना और अपने नेत्रों से भी प्रश्न आदि किए बिना, क्यों, कहां, ये किए बिना, अन्यथा तो क्यों, क्या करना है, कहां जा रहे हो, देख लो ना यहीं से, सब जितने खड़े हैं युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। पर कितने गजब की बात है कृष्ण का ये व्यवहार, कृष्ण की ये भूमिका, और शायद लगता है धरती पर कृष्ण ही निभा सकते हैं। अच्छा सारथी मिलना, अच्छा सद्गुण संपन्न सेवक मिलना, अच्छा सद्गुण संपन्न पुत्र मिलना, अच्छा सद्गुण संपन्न शिष्य मिलना, अच्छा सद्गुण संपन्न निष्पक्ष निर्लोभी सचिव मिलना, ये बिना पुण्य के संभव नहीं है। पूर्व जन्मों के पुण्य के बिना न सत्पुत्र मिले, न सत्शिष्य मिले, न सत्सेवक मिले, न सत्सारथी मिले, मिल नहीं सकते। और जिनको प्राप्त है समझ लेना उन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत उत्कृष्ट पुण्य किए। तो भगवान की भूमिका, तुरंत आज्ञा का पालन किया और दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः और सर्वेशाम च महीक्षिताम, और दूसरे जो राजा हैं, महीक्षित माने राजा, और कहने लगे कि हे पार्थ, भगवान कहने लगे, उवाच हे पार्थ एतान पश्य जे समवेताः सन्ति जे कुरवः सन्ति तान एतान समवेतान कुरून पश्य। इकट्ठे होकर के जो युद्ध के मैदान में कुरु आए हैं या इनके समर्थक आए हैं, इनको अपनी आंखों से जी भर के निहार लो। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में 9वें अध्याय में भीष्म स्तुति के ब्याज से भगवान की मंगलमय वाणी कह रही है कि भगवान ने असौ भीष्म, असौ द्रोण, असौ कर्ण, असौ आदिकादिक ऐसा कह करके अंगुली निर्देश के द्वारा परपक्ष के सैनिकों की आयु का हरण भगवान ने कर लिया। गीता जी में भी आगे कहेंगे, मैंने पहले ही मार दिए हैं ये। इस निर्देश के द्वारा भगवान ने मानो अंगुली निर्देश के द्वारा, दृष्टिपात के द्वारा मानो परपक्ष के सैनिकों की आयु का हरण कर लिया। इसलिए गीता जी में आगे कहेंगे, तू तो केवल निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, निमित्त मात्र बन जा। एक दूसरी बात जो विचार से अलग हट करके आती है, प्रायः शायद टीकाओं में नहीं हो, और हमने आचार्य परंपरा से गुरुकुल में श्रवण किया है। वो कहते हैं वास्तव में सारथी की कैसी भूमिका हो सकती है, मार्गदर्शक या मध्यस्थ या तुम्हारा हितैषी कोई व्यक्ति कितना उपयोगी और अद्भुत हो सकता है, ये बात कृष्ण से समझ में आती है। मानो यहाँ कृष्ण केवल सारथी नहीं है, संचालक मात्र नहीं है, निर्देशक मात्र नहीं है, यहाँ गुरु की भूमिका में भी है। अर्जुन ने कहा कि रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो और कदाचित कल्पना करो, हम ये नहीं कह रहे है ऐसा, पर कल्पना कर लो, मानो यदि भगवान कृष्ण इस रथ को दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण के सामने ले जाकर खड़ा कर देते तो एक कल्पना करो कि जहां से कर्ण को, दुर्योधन को, दुशासन को, शकुनी को समीप से देखा जा सकता हो, वहां यदि रथ चला गया होता तो। कृष्ण की भूमिका कितनी अद्भुत है, कितनी विलक्षण है, ये जानना बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण ने आग्रह सुनते ही रथ बढ़ाया और उस स्थान पर ले जाकर खड़ा किया जहां सामने भीष्म द्रोण प्रमुखतः, जहां भीष्म द्रोण आदि खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं। और मानो भगवान कृष्ण की इसी कुशलता का, इसी कला का, इसी विलक्षणता का परिणाम है कि आज हम और आप बैठ करके भगवत गीता पर विचार कर रहे हैं। हजारों हजारों टीकाएं जिस ग्रंथ पर हुई, लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों की कुमति का निराकरण करके मार्गदर्शन करने वाली गीता, जो
सांसारिक भौगोलिक समग्र देशों की सीमाओं को लांघ करके धार्मिक वैचारिक मतवाद की संकीर्णताओं को लांघ करके हर जाति के, हर मत के, हर राष्ट्र के अंदर प्रविष्ट हो गई और वहां के लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया हो। सोचो गीता कितनी विलक्षण है, और ये घटना ऐसे ना घटी होती तो ये अद्भुत गीता हमको आपको ना मिली होती। जब ये बात स्मरण में आती है कि भगवान ने भीष्म द्रोण के सामने रथ क्यों खड़ा किया, तो श्रद्धा से हृदय झुक जाता है। अपनी इस समष्टि में समुत्पन्न जीवों के कल्याण की कितनी भगवान के अंदर आता है। यदि कर्ण आदि के सामने रथ खड़ा किया गया होता तो गीता न मिलती, युद्ध तो होता और विजय भी मिल जाती। विजय मिलना बड़ी बात नहीं है, सफलता मिलना मात्र बड़ी बात नहीं है, और केवल सफलता के लिए कुछ करो ये अच्छा नहीं है। सफल हो केवल यही संकल्प लेकर के आगे बढ़ना ये कोई बहुत उत्तम बात नहीं है। अनेकों अवसरों पर अनैतिक लोगों ने भी सफलताएं पाई, पर उससे समाज का क्या कल्याण हुआ। लाखों वर्षों तक रावण जैसे लोग शासन कर गए, अपने युद्धों में विजयी हो गए, उससे समाज का क्या हुआ, राष्ट्र का क्या हुआ, धर्म का क्या हुआ, मानवता का क्या हुआ। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष आदि भी अपने उद्योगों में सफल हुए, पर उससे लाभ क्या हुआ। ये बड़ी बात नहीं है कि सफल हो गए। और बताऊं, कभी कभी असफलता भी उद्देश्य तुम्हारा विमल है, आपका संघर्ष यदि स्वार्थ के लिए नहीं है और फिर आप सफलता भी नहीं पा सकते हो तो भी आप अमर हो जाते हो। जैसे उदाहरण जटायु के संकल्प में पवित्रता है, उनके संघर्ष में पवित्रता है, उनके स्वभाव में पवित्रता है। इसलिए सीता जी को बचाने के लिए वो दौड़ पड़े, नहीं बचा पाए, पर आज भी उस पक्षी कुल में, अधम पक्षी कुल में, गीध कुल में जन्म लेने वाले जटायु बड़े से बड़े महात्माओं की अपेक्षा भी अधिक वंदनीय और श्रेष्ठ हो जाते हैं। सफल नहीं हुए, परंतु भगवान की कृपा के भाजन हुए और प्रसिद्ध हुए। महाराणा प्रताप अपने उद्योग में सफल नहीं हुए संसार की नजरों में। दुर्दांत दानव जैसे मुगल साम्राज्य के सामने एक योद्धा खड़ा रहा। उनकी असफलता का परिणाम यह हुआ कि आज 500 वर्षों से अधिक की घटना हो गई है, पर आज भी महाराणा प्रताप को लोग अपने हृदयों में अपने इष्ट के समान उनका अभिष्ट चिंतन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। प्राय हमको ऐसा काशी जी में थे और हमारे डॉक्टर गुण प्रकाश जी ने भी कहा कि अमुक महापुरुष को क्या किया धर्म सम्राट जी ने, कहां सफलता मिली धर्म सम्राट जी महाराज को। इतना संघर्ष किया, समय के प्रतिकूल सब कार्य किए, तो क्या मैं कहता हूं सफलता की बात करते हो। केवल सफलता पाना उद्देश्य नहीं है। संघर्ष की लौ जलाओ, आग जलाओ, दीपक जलाओ। एक चिंगारी आपने यदि जला दी तो वो भी समय पाकर के, ईंधन पाकर के, वायु का संसर्ग पाकर के, महाज्वाला बन करके उस लक्ष्य का भेदन करेगी, उस उद्देश्य की पूर्ति करेगी। अरे बाबा, यदि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ना होते तो माना कि उनको पूर्ण सफलता नहीं मिली, पर बौद्धिक विचार के वितंडावाद से पीड़ित इस संसार को, जैसे आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने सनातन धर्म की दिग्विजयी यात्राओं के द्वारा उसकी विजय पताका को, गगनचुंबी विजय पताका को स्थापित किया, वैसे ही एक विचार चल पड़ा था जहां मूर्तियों की पूजा पाखंड माना जाता था, जहां तीर्थ काल्पनिक माने जाते थे, जहां स्वाहा और स्वदा खाने कमाने का धंधा बताया जाने लगा था। ऐसे कुमत से पीड़ित इस जगत को सनातन धर्म की मूल अवधारणा में
यज्ञ प्रतिष्ठा के द्वारा, तीर्थ प्रतिष्ठा के द्वारा, शास्त्रोल्लेखन के द्वारा, शास्त्रार्थों के द्वारा महाराज स्वाहा और स्वधा का समर्थन किया, संपोषण किया। आज वर्णाश्रम धर्म की बात करने वाले कुछ चंद लोग दुनिया में हैं भारतवर्ष के माध्यम से, तो उसका श्रेय जाता है धर्म सम्राट जी महाराज को। अन्यथा इस काल के प्रवाह में सब समाप्त प्राय था। इसलिए केवल सफलता का चिंतन करके चलोगे तो तुम कुछ नहीं पा सकोगे। इसलिए क्षुद्र संकल्प और क्षुद्र प्राप्तव्य और क्षुद्र सुख को तिलांजलि देकर के संघर्ष करा है सत्य के लिए, शास्त्र के लिए, सिद्धांत के लिए। फिर चाहे सामने कोई क्यों ना आए, क्या कर देगा? कोई मार ही ना देगा तो क्या मरोगे? ये संपत्ति, ये सम्मान, ये शरीर संग लेकर के जाना है क्या? अरे छुटना ही है, कब छुटता हो आज छुट जाए, और आज छुटता हो अब छुट जाए। इन मठों की, मंदिरों की, गद्दियों की, स्वर्ण और चांदी की और सम्मान की अभिलाषा में आपने अपने मत को मार दिया, अपनी मति को मार दिया, तो क्या पाया? गीता यही बताती है कौन स्व है, कौन पर है। इसकी परवाह किए बिना सत्य के पक्ष में खड़े हो जाओ। भगवान ने कहा देखो ये कुरु खड़े हैं, सामने लड़ो। महाराज भगवान ने तो अपना काम कर दिया। मैं ये निवेदन ये कर रहा था, यदि कर्णादिक होते सामने, शकुनी आदिक होते, तो फिर ना तो अर्जुन के हाथ से धनुष गिरता, न मन कांपता, और ना ही वो एक युद्ध नहीं करूंगा। वो कहता ठहर जाओ, एक मिनट केशव ठहरो, और अपने घंटी पर बाण रखकर पहले प्रहार करने लग जाते। युद्ध तो हो जाता, विजय तो मिल जाती, राज्य मिल जाता, और जयकार भी हो जाती, पर नहीं होता तो केवल एक काम नहीं होता। इतिहास में अर्जुन तो वैसे ही सम्मानित होते, पर एक काम नहीं होता, हमारे और आपके जैसे लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए यह अप्रतिम भगवत गीता न मिलती। और जब तक धरती रहेगी, जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे, तब तक भगवान की पावन वाणी भगवत गीता रहेगी। जब तक वेद है तब तक गीता है। इसलिए मैं तो गीताकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन करूं। उन्होंने ऐसा युद्ध के मैदान में भी ऐसा बौद्धिक कौशल कि भीष्म के सामने, और जैसे भीष्म को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, तो अर्जुन नहीं रह गए, अर्जुन योद्धा नहीं रह गए, अर्जुन एक छोटे बालक बन गए। जैसे कोई कितना भी बड़ा हो, मां के सामने जाता है तो उसके अंदर का शिशुत्व जग जाता है, अपने पिता के सामने जाता है तो उसका वो अबोध बालकपन, अपने गुरु के सामने, दुनिया में कितना भी महान बन गया हो, कितना भी प्रसिद्धि पाली हो, जब सज्जन व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति, सरल व्यक्ति जब अपने गुरु के पास जाता है तो वो विद्यार्थी बन जाता है, बालक बन जाता है। वो जमीन पर बैठता है तो लगता है आज मैं दुनिया की सबसे सुरक्षित छांव में हूं, सब कुछ होता, परंतु गीता न मिलती। इसलिए भगवान कृष्ण ने रथ को भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने स्थापित किया है। शेष प्रसंग भगवत कृपा से अग्रिम सत्र में आज यही वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर हर महादेव।